এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয় খবর দেয়। नमस्कार। आज हिंदी दिवस है। पूरे भारत में हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है। आज एक्सप्रेस न्यूज़ एक लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल है, उसके एक्सप्रेस ऑनलाइन में आप सभी तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस हिंदी दिवस के अवसर पर आज हम हिंदी के बारे में विस्तृत बात करेंगे। हिंदी की दशा दिशा, हिंदी की आज क्या स्थिति है, कल क्या थी, कल क्या होने से बेहतर है, इस तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच स्टूडियो में इस अंचल के औद्योगिक शहर दुर्गापुर के जाने माने शिक्षाविद और सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट में हिंदी अधिकारी रह चुके वरिष्ठ हिंदी अधिकारी हैं थे। आज भी हिंदी के प्रति इनका जो जज्बा है सर्वविदित है। श्री सुभाष चंद्र मिश्रा का स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद आप सबको। हम सुभाष चंद्र मिश्रा जी से हिंदी के बारे में कुछ अनछुए, कुछ महत्वपूर्ण, कुछ खास विषयों पर बात करेंगे। मिश्रा जी, आज आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सब एक्सप्रेस न्यूज़ के एक्सप्रेस ऑनलाइन में हम आपसे जानना चाहेंगे, आज चूँकि 14 सितंबर है, हिंदी दिवस जितने भी भारत सरकार के कल कारखाने हैं, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, LIC है, उन तमाम रेलवे है, जितने भी उसके उपक्रम हैं, उनमें हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा सितंबर माह में मनाया जाता है। दुर्गापुर में हिंदी का तब और अब आप क्या अंतर समझते हैं? आपके ज़माने में हिंदी की क्या दशा थी, आज क्या है और क्यों है? इस विषय पर आपसे दर्शक भी और हम भी जानना चाहेंगे, कुछ बताइए। हिंदी दिवस पर सर्वप्रथम तो सभी दर्शकों का, श्रोताओं का, हिंदी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दो पक्ष है, एक तो हिंदी की दिशा है और दूसरा है हिंदी की दशा। तो जब हिंदी की दिशा पर मैं अपना कोई वक्तव्य या कोई विचार व्यक्त कर रहा हूँ, तो यहाँ तो कहना ही पड़ेगा कि वास्तव में पश्चिम बंग जो है वहाँ से हिंदी की गंगा प्रवाहित हुई है। प्रथम हिंदी विभाग फोर्ट विलियम कॉलेज में स्थापित हुआ। प्रथम हिंदी अध्यापक का पद, भाषा मुंशी का पद जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से ही शुरू हुआ। प्रथम हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड वह पश्चिम बंग से ही प्रकाशित हुआ। सबसे एक अद्भुत बात है कि हिंदी जो प्रेस है, जिसका मुद्रण है, उसका भी आविष्कार श्री रामपुर में
पंचकार जी से शुरू हुआ था। कर्मकार जी यदि नहीं होते तो हिंदी पत्र या हिंदी पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाता। राजा राम मोहन राय ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ही यहाँ ये मुद्रण की व्यवस्था किया था। इसके अलावा हिंदी के प्रति पश्चिम बंग में जो आंदोलन चले हैं उसमें उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। रहा ये कि हिंदी अधिकारी के रूप में हम लोग इसे ग क्षेत्र में लेते हैं, उसका कारण यह है राजभाषा का कार्यान्वयन। इस दृष्टिकोण से हम हिंदी को ग क्षेत्र में करते हैं, ग क्षेत्र में अनुबंध किए हुए हैं। अब रहा ये कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में यह घोषणा किया गया कि 14 सितंबर से हिंदी दिवस मनाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में ऐसी घोषणा की गई थी। लेकिन इसकी हिंदी दिवस या हिंदी सप्ताह या हिंदी पखवाड़ा जो भी मनाया जा रहा है, इसके पीछे भी नॉन हिंदी भाषियों का बहुत बड़ा योगदान है। मिश्रा जी, मैं नॉन हिंदी भाषियों के मुद्दे पर आना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदी का उद्भव कह लीजिए, हिंदी का विकास कह लीजिए, पश्चिम बंग है। ये स्वाभाविक है। अखबार भी यहाँ से पहला अखबार भी निकला था हिंदी में। एमए इसी पश्चिम बंग से किसी ने किया था। तो ये तमाम चीजें हैं। आज दुर्गापुर की मैं बात लेकर चलूं तो दुर्गापुर में पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में जितने कल कारखाने हैं राष्ट्र सरकार के रहे हैं, उपक्रम रहा है। बीओजीएल कह लीजिए, एमएमसी कह लीजिए, फर्टिलाइजर हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कह लीजिए, येलो स्टील प्लांट कह लीजिए, दुर्गापुर स्टील प्लांट कह लीजिए। बाहर जाएं, थोड़ा इससे दुर्गापुर से बाहर जाएं तो ईसीएल, इश्को, चितरंजन, सेन रेले, ये तमाम कल कारखाने हैं। इनमें भी हिंदी के अधिकारी हुआ करते थे, हिंदी सेल हुआ करता था। उसमें हिंदी के लोग रहते थे, हिंदी की टाइप की व्यवस्था हुआ करती थी, हिंदी के अखबार आते थे, हिंदी की पत्रिकाएं आती थी। तो आखिर आप भी सेल में रहे हैं, आप भी भारत सरकार के आप एक पूर्व कर्मचारी रहे हैं, एक अधिकारी रहे हैं। तो ये आखिर मूलतः ये एक सर्कुलर क्यों आया कि हिंदी सेल को बंद कर दिया जाए, हिंदी अधिकारी के पद को हटा दिया जाए, विभाग ही बंद कर दिया जाए? आखिर ये नौबत क्यों आई? बहुत ही ज्वलंत आपका प्रश्न है। हिंदी विभाग को बंद करने के पीछे मुख्य कारण यह है कि एक तो औद्योगिक कुछ गतिविधियों में जो है एक तीव्रता के स्थान पर मंदता या शून्यता देखी जा रही है। जहाँ तक हिंदी विभाग का है, हिंदी विभाग सब जगह है। दुर्गापुर स्टील प्लांट में भी है, एलआई स्टील प्लांट में भी है, और CMERI में भी है, NPTI में भी है, बैंकों में है, निगमों में है। लेकिन हिंदी अधिकारियों के लिए दुर्गापुर स्टील प्लांट या सेल क्या किया है कि वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की परीक्षा होती है मैनेजमेंट की, उसमें जो पास करेगा उसको अधिकारी बनाएगा। तो जो हिंदी विभाग के लोग हैं, कुछ लोग तो उसमें रुचि नहीं रखते हैं, कुछ लोग जाते हैं तो परीक्षा में असफल होते हैं। ये तो सेल की कहानी है। जहाँ तक NPTI और CMERI इस सब में है, मैंने CMERI में जब नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सचिव था तो मैं खुद पत्र लिखा था उस समय अध्यक्ष को कि यहाँ जो है हिंदी का अधिकारी का पद भरा जाए। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन एक हिंदी अनुवादक की व्यवस्था करके काम चलाना शुरू कर दिया। लोग हिंदी को इसलिए
ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं कि जो हिंदी के लोग, जो हिंदी के लिए जो नियुक्त लोग हैं, उनको वो लोग क्या करते हैं कि सामान्य विभाग में दे देते हैं कभी कभी, क्योंकि सामान्य विभाग का कार्य ठप न हो। इसका मतलब ये है कि हिंदी के लिए जो उत्कंठा है, जो हिंदी के लिए जो अनुराग है, उसमें थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। इसके लिए हमारे हिंदी विभाग के लोग या हिंदी विभाग से जुड़े हुए लोग, उनको भी जो है थोड़ी व्यवस्था लेनी होगी, प्रयास करना होगा। और निश्चय ही ये दुखद कहानी है कि एक हिंदी विभाग सब जगह छूटा क्यों है, क्योंकि हिंदी विभाग में सब जगह जो है हिंदी अधिकारी की पोस्ट जो है वो उसकी व्यवस्था है, हिंदी विभाग अधिकारी की पोस्ट को भरना चाहिए। जहाँ तक पत्रों का है, सभी पत्र जो हैं आजकल, तो पहले भी जो है सन्मार्ग था, विश्वमित्र था, और ये दैनिक जागरण था, हिंदुस्तान था, उसमें तो आप भी जो है कई पत्रों से जुड़े हुए रहे हैं। तो पत्रों में जो है हिंदी की काफ़ी भूमिका, हिंदी की भाषियों की काफ़ी भूमिका रही है। पत्र जो है आ रहे हैं, लेकिन पत्र में कुछ जो समाचार है ऐसे होना चाहिए। मिश्रा जी, भूमिका पर बात यदि आती है, भूमिका है सभी की, लेकिन शिखर से शून्य से शिखर मिला क्या, रिजल्ट क्या मिला हिंदी भाषियों को, दुर्गापुर के हिंदी भाषियों को रिजल्ट क्या मिला? दुर्गापुर में सेल की तमाम सुविधाएं सेल प्रदान करता है। कई भवन भी बनाए गए हैं यहाँ, कई सड़कें बनी हैं, कई तरह के विकासमूलक काम सेल ने किया है, दुर्गापुर स्टील प्लांट ने किया है आगे बढ़कर। मुखिया वही है, लेकिन दुर्गापुर वासियों को, तमाम वासियों को, मैं सिर्फ हिंदी भाषी को मैं नहीं कह रहा हूँ, जो दुर्गापुर में रह रहे हैं उनको क्या लाभ मिला, इस पर थोड़ा आप चर्चा करें। दुर्गापुर में एक तो पत्र जो है, कुछ पत्रों को आवंटन की सुविधा मिली है। दुर्गापुर स्टील प्लांट ने कुछ पत्रों को पहले भी किया था, आज भी जो कुछ कर रहा है। इसके बाद दूसरा ये है कि पत्र जो है जुड़े हुए विज्ञापन से, सरकारी विज्ञापन जो है स्टील प्लांट के हुए या बाहर के हुए, इन पत्रों को यदि मिले तो ये पत्र जो है निश्चय ही दुर्गापुर में और जो है अपनी जो है क्षमता बढ़ाएंगे। तीसरा चीज उपेक्षा ये है कि कोई हिंदी भवन नहीं है, पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं है। यह मुख्य जो है कारण है, हिंदी भवन होना चाहिए। हिंदी भवन के लिए विगत 3 दशकों से एक नाम लूँ तो नाम लूँ, दुस्साहस और पहले सनमार्ग के यहाँ के जो संवाददाता थे श्री रघुवीर प्रसाद जी ने, वो काफ़ी प्रयास किया कि यहाँ एक हिंदी भवन की स्थापना हो। दुर्गापुर स्टील प्लांट के कुछ प्रबंध निदेशक जैसे YP शर्मा हुए, श्याम बहादुर सिंह हुए, इत्यादि लोग भी चेष्टा किया, भाटिया साहब हुए, इन लोगों ने चेष्टा किया कि यहाँ पर जो है हिंदी भवन की स्थापना की जाए, हिंदी भवन के लिए प्रयास भी किए जाए। लेकिन कुछ बीच के लोग हैं जो कि इसमें बाधा डाल करके आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। अभी भी वही हालत है। आज भी जो है कुछ हिंदी का प्रोग्राम किया जाए, हिंदी के लिए कोई व्यवस्था की जाए, तो उसके लिए हम लोगों को सामान्य रूप से किसी भवन को चुनना पड़ेगा, और वो भवन में जो है सामान्य या कुछ भी कहिए खर्च लगेगा, किराया लगेगा। तो यह हिंदी कार्यक्रम करने के लिए बहुत ही कठिन हो जाता है। मिश्रा जी, एक बात मैं बोलना चाहूँगा। हिंदी एक ऐसी भाषा है कि हमारे देश के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश में संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया था, जिसकी काफ़ी सराहना हुई थी। गांधी जी ने भी 1818 शायद याद नहीं है मुझे, पहली बार उन्होंने बोला था कि नहीं, हिंदी राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिलनी चाहिए।
बांग्ला भाषियों ने भी हिंदी को बढ़ाने के लिए काफी कुछ किया है। वस्तुतः संप्रति काल यदि देखा जाए, हिंदी की दशा पर बात किया जाए, दिशा पर, तो पश्चिम बंगाल में आज की परिस्थिति में हिंदी की क्या दशा है पश्चिम बंगाल में, इस पर जरा आप। जहाँ तक पश्चिम बंगाल में हिंदी की दशा पर, ये भी मैंने काफ़ी आपका जो है अच्छा प्रश्न है। बंगाल में हिंदी के लिए, जबकि आप ही की बात पर है, आप ही ने कहा कि बंगाल में ही हिंदी का उद्भव हुआ है, हिंदी के अखबार निकले हैं, विश्वविद्यालय, हिंदी में हिंदी की तमाम चीजें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लीजिए और सब जिस महापुरुषों की बात कह लीजिए, तो तमाम लोगों ने हिंदी की बिंदी चमकाई है। तो आज की स्थिति में हिंदी की बिंदी कहाँ पर रुक गई है? हिंदी की बिंदी रुकने का मूल कारण ये है कि हिंदी के प्रति हम लोगों को थोड़ा अनुराग बढ़ाना पड़ेगा, हिंदी के प्रति और रुचि लेनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ यह है कि ये हिंदी दिवस का कार्यक्रम करने के बाद हम लोग जो शांत हो जाते हैं, अपनी औपचारिकता पूरी कर लेते हैं, यह नहीं होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी के लिए पहले से भी दुर्गापुर में कम से कम कई बार अखिल भारतीय कवि सम्मेलन किया गया, राजभाषा क्लब ने किया, हमारा एक्सप्रेस न्यूज जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, इनके संपादक ने तो बहुत सा कार्यक्रम दुर्गापुर में किया। हिंदी के प्रति अच्छा उनका रुझान है। इन्होंने कई स्टेचू भी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बनाया, प्रेमचंद का बनवाया। तो यह तो हिंदी को बढ़ाने के लिए, हिंदी अनुरागियों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कार्यक्रम क्या इन्होंने नहीं, कुछ नाम ऐसे हैं, जैसे प्रसाद जी रघुवीर का नाम आपने लिया, मदन जी का नाम लिया, तो इन लोगों ने तो हिंदी के लिए बहुत कुछ किया, आज भी लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हैं, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ प्रतियोगिता करने से, बच्चों में निबंध लिखवा देने से, हिंदी में वाद विवाद कर देने से तो हिंदी की प्रगति नहीं होगी। हिंदी को चमकाने में दुर्गापुर की जो संस्थाएं हैं, जैसे अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद ले लीजिए, हिंदी भाषा मंच कह लीजिए, भोजपुरी मंच कह लीजिए, दुर्गापुर सब डिविजन महाछठ कोऑर्डिनेशन कमेटी ले लीजिए, जन विकास सेवा मंच है, ये तमाम हिंदी की संस्थाएं हैं, सब लोग हैं, हिंदी का काम हो रहा है, लेकिन रिजल्ट कहाँ है, इस पर थोड़ा सा आप रेखांकित करें। हिंदी के लिए मुख्य रूप से राजभाषा कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा 4 उत्तरदायित्वपूर्ण पद पर बैठे हुए लोग हैं। एक तो यहाँ पर सर्व कार्यभारी अधिकारी है, जो CISF जो है, माने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के जो कमांडेंट है, वो वही जो है उसको देखते हैं। उसमें हिंदी शिक्षण योजना चल रही है, जिसमें जितने केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उनको जो है कक्षाएं ली जाती हैं, ताकि वो प्रवीण का, प्राज्ञ का, प्रबोध का माने ज्ञान और कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसके बाद दूसरा जो है वहाँ हिंदी प्राध्यापक है केंद्रीय सरकार का। तीसरा जो है यहाँ पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष बैठते हैं, जिनको केंद्रीय सरकार की ओर से उत्तरदायित्व दिया गया है। वहाँ सचिव भी है जो हिंदी का कार्य देखते हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्थाएं भी जो है, जहाँ दुर्गापुर के अंदर केंद्रीय सरकार के जितने संस्थान हैं, सारे संस्थानों में हिंदी विभाग है, सारे संस्थानों में हिंदी के अधिकारी हैं, सारे संस्थानों में हिंदी को देखने वाले लोग हैं। इसके बाद भी यदि हिंदी की दुर्दशा यहाँ पर है, तो इसके लिए तो दुर्भाग्य की बात है। और सबसे अधिक जो हमको इस विषय में कहना है कि हिंदी के लिए और जितना कार्यक्रम होना चाहिए, उस कार्यक्रम में तीव्रता आनी चाहिए, वो तीव्रता नहीं आ रही है। यदि कार्यक्रमों में तीव्रता आए तो हिंदी के प्रति और भी लोगों के प्रति कार्यान्वयन की और उसको बढ़ाने की जो है, उसके प्रचार प्रसार को अग्रिम करने का एक तरह से
प्रोत्साहन मिलता रहे। हिंदी को कहीं राजनीति से प्रभावित तो नहीं देख रहे हैं आप? सवाल यह है कि हिंदी को राजनीति से देखने के लिए हम ही हिंदी लोग जो हैं उनकी भूमिका बहुत माने जिसे कहा जाए कि विरोधाभासी है। हिंदी के लिए सक्षम अधिकारी लोगों को यदि इसमें आगे आना हुआ, आगे बढ़े, तो हिंदी के लिए अच्छा कार्य हो सकता है, कार्यान्वयन इसका अच्छा हो सकता है। अब जहाँ तक ये है कि कुछ सरकार भी जो है कुछ लोगों को हिंदी अकादमी में जितेंद्र तिवारी जो थे उन्होंने काफ़ी काम किया। आज भी जो है यहाँ दुर्गापुर हिंदी भाषा मंच में धर्मेंद्र जी जो है वो काफ़ी काम कर रहे हैं। हालांकि और काम जितना होना है आगे बढ़ रहा है, काम हो रहा है। इसके अलावा और भी कई संगठन हैं जिनमें काम हो रहे हैं, लेकिन यदि हम खाना पूर्ति के लिए हिंदी का कार्यान्वयन करें या हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें तो बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी। ठेके पर तो हिंदी नहीं चली गई है ना? ऐसा नहीं है। हिंदी के प्रति जो अनुराग है, हिंदी के प्रति जो प्रेरणा है, उसका अभाव है। यदि हिंदी के प्रति अनुराग बढ़े, हिंदी के प्रति प्रेरणा और आए, प्रोत्साहन वर्धन हो, क्योंकि मात्र पुरस्कार दे देने से, मात्र सरकार से अनुदान ले लेने से हिंदी का काम नहीं चल सकता। हिंदी के लिए स्वतंत्र रूप से और समर्पित होकर काम करना होगा। मतलब आज के दिन हिंदी का 7 दिवस न मनाकर हम लोग हिंदी का जन्म दिवस मनाएं, उसको और पल्वित पुष्पित करें। मिश्रा जी का यही कहना है। मिश्रा जी से हम ये जानना चाहेंगे कि दुर्गापुर में हिंदी की जो स्थिति है फिलहाल, उसके बारे में आज की परिस्थिति पर आपके क्या विचार हैं? आज की परिस्थिति क्या है? आज हिंदी कहाँ है, किस तरफ है, किधर है, किस अस्तित्व में है? हिंदी का परचम लहरा रहा है कि नहीं? हिंदी का झंडा फहर रहा है कि नहीं फहर रहा है? आज किस परिदृश्य में आप देख रहे हैं हिंदी को? चूंकि आप एक अनुभवी हिंदी अधिकारी रह चुके हैं, एक प्रखर लेखक और पत्रकारिता से भी आप जुड़े रहे हैं, तमाम अनुभव आपके पास है, तो आज की परिस्थिति में हिंदी कहाँ है? दुर्गापुर में हिंदी कहाँ है? दुर्गापुर में हिंदी पहले कहाँ थी और आज कहाँ है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। इसके लिए जिम्मेदार हमारे अभिभावक भी हैं। स्कूल से जब मैं शिक्षक था तो स्कूल में उस समय हिंदी स्कूल 4 या 5 थे और अच्छे चल रहे थे। दुर्गापुर स्टील प्लांट के अंतर्गत 5 स्कूल थे हिंदी के। उसके बाद जब ये बाहर से अंग्रेजी माध्यम के स्कूल आए तो जो क्रीम बच्चे हैं वो चले गए बड़े स्कूलों में, अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में, और जो खजुआ खत्म जिसे कहा जाता है वो बच्चे जो हैं वो आ गए डीएसपी के स्कूलों में। योग्य टीचर थे, शिक्षक लोग जो योग्य थे, उन शिक्षकों को भी जो है बच्चों के अभाव में उनका ट्रांसफर प्लांटों में कर दिया गया, संयंत्रों में कर दिया गया या दूसरे विभागों में कर दिया गया। तो हिंदी की जो पहले शिक्षा विभाग में जो इच्छा थी, जो शिक्षा विभाग में जो स्थान था, जो शिक्षा विभाग में इस पर जो बल दिया जा रहा था वो कम हो गया। अब रह गया हिंदी का प्लांटों में, फैक्ट्रियों में। वो मैंने बता दिया आपको कि कई फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई कारखाने बंद हो गए। इन कारखानों के बंद होने से भी जो है, जब कारखाने ही बंद हो गए तो हिंदी विभाग का सवाल नहीं है। तीसरा जो प्रश्न ये है कि अभी जो वर्तमान स्थिति है, 43 संगठन हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत जहाँ की हिंदी का प्रचार प्रसार हो सकता है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को जरा दर्शकों को बताइए, हमारे दर्शकों को, कि वो है क्या, आखिर उसकी क्या भूमिका है, कब बनी थी, क्यों बनी थी, आज उसकी क्या स्थिति है, जरा दर्शकों को बताइए। केंद्रीय संगठन गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा
राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर जो सबसे बड़ा संगठन है वो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। इस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जहां नगर में कम से कम 10 संगठन हों केंद्रीय सरकार के, वहां इसकी स्थापना हुई। जहां तक दुर्गापुर में है, दुर्गापुर में इसके अध्यक्ष जो हैं दुर्गापुर स्टील प्लांट के पहले प्रबंध निदेशक, आजकल कहा जाता है निदेशक प्रभारी, इसके अध्यक्ष हैं। वहाँ का हिंदी अधिकारी इनके सचिव हैं। और इस नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत दुर्गापुर के जितने संगठन हैं केंद्रीय सरकार के, उसमें बैंक हैं, उसमें निगम हैं, उसमें केंद्रीय औद्योगिक संगठन हैं, उसमें केंद्रीय सरकार के पुलिस संगठन हैं, सारे लोग सदस्य हैं। और सारे लोगों के यहाँ एक हिंदी विभाग होता है। वहाँ का हिंदी अधिकारी 2 बैठक होती है, दो बैठक अर्धवार्षिक होती है। दोनों बैठकों में ये लोग वहाँ उपस्थित रहते हैं। हिंदी को कार्यान्वयन के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, इस पर वहाँ चर्चा होती है। वहाँ वार्षिक प्रतिवेदन जो है दिया जाता है। इसके बाद हिंदी के लिए कितना कार्य हो रहा है उसकी रिपोर्ट भी वहाँ प्रस्तुत की जाती है। कभी हिंदी भवन के बारे में चर्चा हुई है? आप तो सचिव रह चुके हैं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में चूंकि बाहर के लोग नहीं रहते, मात्र केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के लोग ही रहते हैं। वहाँ भी जो है एक बार क्या 2 बार ऐसी इस प्रकार की चर्चा हुई है, जिसमें प्रबंध निदेशक से इस पर चर्चा भी हुई है कि माने हिंदी भवन दुर्गापुर में कम से कम एक बनाया जाए। अभी क्या स्कोप है कि जो अभी कमेटी है वर्तमान में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की, नराकास जिसको कहते हैं, शॉर्ट में नराकास भी उसको कहा जाता है, तो ऐसी क्या संभावना अभी आपको दिख रही है कि दुर्गापुर के जो लोग हैं हिंदी प्रेमी जो हैं, उसमें बांग्लाभाषी भी हैं हिंदी प्रेमियों में, तो अभी क्या कोई ऐसी संभावना है कि दुर्गापुर के ये चुनिंदा जो संस्थाएं हैं हिंदी में जो काम कर रही या कर चुकी हैं, जैसे मदन जी हैं, मदन जी के नेतृत्व में ऐसी टीम बने यदि और एक चिट्ठी दी जाए नराकास के जो अधिकारी लोग हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि हिंदी भवन के तरफ वो लोग कदम बढ़ा सकते हैं? ऐसा क्या हो सकता है संभव? एक टीम बनाकर मदन सिंह जी के नेतृत्व में यदि काम किया जाए, तो ऐसा क्या आपको लगता है कि नहीं काम हो सकता है? हिंदी भवन के लिए कोई डीएसपी या कोई भवन या कोई पुराना आवास वगैरह आवंटित किया जा सकता है? क्या ऐसा संभावना है? बड़े सौभाग्य की बात है। मदन सिंह तो हमारे राजभाषा क्लब जो था उसमें वो मानद सदस्य भी थे, और राजभाषा क्लब में भी हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि एक हिंदी भवन की व्यवस्था की जाए ताकि कभी लोग वहाँ आ सकें, रह सकें। और इसके लिए आपके स्वर्गीय पिताजी भी काफ़ी प्रयास करते रहे। तो हम लोग एक ऐसा कर सकते हैं कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति तो पूरा ही सरकार की है, उसमें तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन राजभाषा क्लब जो है उसको पुनः जीवित करके जो है उसमें जो है सदस्यता बढ़ा करके इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। प्रपोजल तो हम लोग मिश्रा जी दे ही सकते हैं ना नराकाश को कि भाई हिंदी भवन बनाइए, राजभाषा जो क्लब है उसको पुनर्जीवित कीजिए, ये प्रपोजल तो दिया जा सकता है। इसमें सारे जो संगठन के लोग हैं, उन सारे संगठन के लोगों को जो वहाँ अधिकारी लोग हैं, उनसे हम लोगों को अनुरोध करना होगा कि आप लोग यह जो प्रश्न है वो वहाँ मीटिंग में रखें, इस पर अपना सुझाव दें, मुद्दा रखें, इस मुद्दा पर चर्चा किया जाए। क्योंकि देखा जाए कि एजन बिजन सीजन में कई ऐसे भवन खाली पड़े हुए हैं, जर्जर स्थिति में हैं, जिनकी देखरेख कोई नहीं कर रहा है और वो दिन पर दिन जर्जरित होते जा रहे हैं। तो उन भवनों में से किसी एक भवन को यदि हिंदी भवन के लिए नराकास दे
इस विषय में यदि हम लोग पहल करें तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, हमारे श्रोता दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या प्रावधान उस नराकास के संविधान में ऐसा क्या प्रावधान है कि वो लोग इस गतिविधि में शामिल हो सकते हैं? नराकास के इसमें संगठन में या इसके मूल जो है हम लोगों ने जो उद्देश्य बनाया है उस उद्देश्य में किसी भवन का प्रावधान नहीं है। हाँ, हम लोग संगठन की ओर से जो अध्यक्ष हैं उनको व्यक्तिगत रूप से जो हिंदी अनुरागी लोग हैं, हिंदी के प्रति जिनका प्रेम है, उन लोगों को लेकर के यदि हम लोग सीधे अध्यक्ष महोदय से मिलें और उनसे कहें कि हम इसमें कई लोगों को सदस्य बनाना चाहते हैं तो वो कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए इतिहास भी गवाह है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। डीएसपी ने कई संगठनों को जमीन मुहैया कराया है, भवन मुहैया कराया है। कई ऐसे जन संगठन है, कई विविध धर्मों के लोगों के लिए स्थान दिया गया, जमीन दी गई है। तो हिंदी भवन के लिए तो हम लोग जमीन मांग ही सकते हैं ना, मांग तो सकते हैं, बिन मांगे तो कुछ मिलेगा नहीं। मांग तो सकते हैं, तो मांगने के क्रम में अभी मैं फिर उसको पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि एक टीम बनाकर दुर्गापुर के जो लोग हिंदी के लिए काम कर रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं, हिंदी पत्रिकाओं की भी वृद्धि हुई है। पहले ले देकर 2 ही 3 अखबार दुर्गापुर में आते थे, अभी हिंदी के 7 या 8 अखबार हिंदी के दुर्गापुर में आ रहे हैं। ये दुर्गापुर के लिए गौरव की बात है। राज्य सरकार भी हिंदी के लिए काफी काम की है। 2011 के बाद हिंदी स्कूलों की संख्या में वृद्धि हुई है, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई है, प्रश्न पत्रों की संख्या में उसको सुधारा गया है। बावजूद इसके एक चीज और खलने वाली जो बात है, जो मैं यहाँ रेखांकित करना चाह रहा हूँ, हाल फिलहाल राज्य सरकार भी हिंदी के प्रति सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? हाँ, ये प्रश्न जो है वो भी ज्वलंत प्रश्न है कि राज्य सरकार जो है वो हिंदी के प्रति उपेक्षा क्यों कर रही है। लेकिन राज्य सरकार हिंदी अकादमी हुआ या हिंदी के प्रति जो है वो एक संगठन बना दिया है जिसमें यहाँ के कई सदस्य जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जिस ढंग से काम होना चाहिए, सरकार को यहाँ जाकर के सरकार से अनुरोध करना होगा कि हम लोगों को जो है इस काम को आगे बढ़ाना है। जब तक सरकार, क्योंकि देखिए छठ पूजा की जो है छुट्टी जो है, राइट, 2 दिनों की छठ पूजा की मिल रही है, सराहनीय काम है ये, राज्य सरकार का सराहनीय कार्य है। राज्य सरकार ने किसी राज्य में ऐसा नहीं, बिहार में भी 2 दिन की छुट्टी नहीं है। तो राज्य सरकार ने तो बहुत सराहनीय कार्य किया है। राज्य सरकार ने हिंदी के लिए भी सब जगह जो है कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। पत्रकारों के लिए राज्य सरकार ने सब जगह जो है वो कार्यालय आवंटन कर रहा है, जमीन आवंटन कर रहा है, तो काम कर रहा है राज्य सरकार। अच्छा, जहाँ तक सवाल है हिंदी के प्रति राज्य सरकार में जो सदस्य हैं उन सदस्यों को इसमें और आगे बढ़ना होगा। जो जिनको की ऑलरेडी मनोनीत किया है या जिनको की उसमें नामित किया है, ऐसे लोग जो हैं राज्य सरकार के अंदर अपनी बोली को, अपने वाणी को और जो है प्रभाव उत्पादक बनाएं, तभी कुछ कर सकता है। हम अपनी वाणी को और ज्यादा प्रभावित करें। हाँ। और बेहतर ढंग से हम उसको रखें, अपनी वाणी को, अपने विचार को सामूहिक रूप से। दूसरी तरफ राज्य सरकार के ही कुछ ऐसे सिरफिरे, हम सिरफिरे ही कहेंगे, ऐसे सिरफिरे कुछ जनसेवक हैं, जन नेता हैं, जो हिंदी भाषियों के चरित्र पर, भविष्य पर, दैनिक जीवन पर कुठारघात करते हैं और उसको एक
बिहार की भाषा में उसको बोलते हैं टिबोली, टिबोली बोल देते हैं। तो ये क्या सौतेलापन, ये क्या कभी जाएगा नहीं पश्चिम बंगाल से या भारत से? यह तो राजनीति का मकर जाल जिसे कहते हैं, वो मकर जाल है। राजनीति जिस ढंग की चल रही है, उस राजनीति में उतार चढ़ाव तो होता रहता है, लेकिन उस उतार चढ़ाव के संग भी हमको एक अनुरोध करना है अपने सभी जो आगे बढ़ने वाले हमारे नागरिक हैं, हमारे नेता हैं, हमारे समाजसेवी हैं, कि वे थोड़ा इसको देखें और मिलजुल करके काम करके इसको आगे बढ़ाएं। राज्य सरकार सराहनीय काम किया है हिंदी के बारे में 2011 के बाद, लेकिन अभी हाल फिलहाल 1-1.5 साल 2 साल को मानकर चलें, लेकर चलें, तो कहीं ना कहीं ये खटक रहा है कि प्रशासनिक हलकों में, प्रशासनिक स्तर पर हिंदी भाषियों को अपने जीवन को, अपने लाइफ को सेट करने में, सीधी बात कहें नौकरी पाने में उनको कई कठिनाई झेलने के लिए मतलब झलक दिखाई पड़ रही है। तो ये क्या उचित है? एकदम अनुचित है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जब ऑलरेडी ऊपर से जो है वक्तव्य जो आते हैं नेताओं के, उन नेताओं का वक्तव्य तो यही है कि बिना हिंदी भाषियों के हम चल नहीं सकते। बिना हिंदी, हर जगह जो है हिंदी नेतृत्व है, हर जगह हिंदी प्रतिनिधित्व है, चाहे जैसे संसदीय क्षेत्र हो, विधानसभा क्षेत्र हो, हिंदी भाषियों की तो सब जगह बहुलता है। तो ऐसे जगह पर यदि कोई कह दे कि हिंदी भाषियों में इस ढंग की माने भावना या आक्रोश है, ये जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस पर हमें यही कहना है कि मिलजुल कर काम करने से सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मिलजुल कर सारी समस्याओं का समाधान लाजमी है, सभी इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन स्थिति यह है, राजनीति की बात हम करें, राजनीति में आज इस हिंदी दिवस पर ये प्रासंगिक सवाल है कि राजनीति में हिंदी भाषियों की दखल पश्चिम बंगाल में, इस शिल्पांचल में, कोयलांचल में पकड़ मजबूत क्यों नहीं है? वजह क्या है? इस पर आप प्रकाश डालें। यह प्रश्न भी जो है बहुत जटिल है और इस प्रश्न का उत्तर भी उतना ही जटिल है। सवाल यह है कि हिंदी प्रतिनिधि कौन है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, उनका व्यक्तित्व क्या है। कुछ जो उपेक्षित हैं उनका व्यक्तित्व रहा है, जो आज उपेक्षित हैं वह कुछ काम करने वाले थे। नाम न लें तो अच्छा है। बहुत से इस राजनीति के प्रखर लोग हैं, उनका व्यक्तित्व भी प्रखर रहा है। वो समाज सेवी माने उत्कृष्ट ढंग के समाज सेवी थे, अच्छा काम भी किया उन लोगों ने, लेकिन आज वो अलग हैं और आज जो प्रतिनिधित्व दे रहे हैं उनकी पकड़ कम है। यदि उनकी भी पकड़ पुराने नेताओं जैसी हो जो लोग की आज उपेक्षित हैं, तो वह भी बहुत सा काम यहाँ कर सकते हैं। तो मेरा मैंने कहना यह है कि व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना होगा। जो हमारे नायक हैं, जो हमारे नेता हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, जो विशेष रूप से एक वर्ग के हैं, उनको अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाना होगा। पहले जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व तक पहुंचना होगा।
और यदि उस व्यक्तित्व तक लोग पहुंच जाएंगे तो कुछ न कुछ काम जो है अच्छा होगा और ये दूरगामी प्रभाव भी देगा। आज चूंकि बहुत ही हिंदी के लिए बहुत ही अच्छा दिन है, सुनहरा दिन है। आज के दिन आप एक अनुभवी, फिर मैं कह रहा हूं कि आप एक अनुभवी शिक्षक, गुरु रहे हैं, एक सफल कुशल प्रशासक, हिंदी अधिकारी के रूप में आप जाने जाते हैं। आप अखबारों से भी जुड़े हैं, खुद के अखबार भी आपके 2-3 निकलते हैं। तो आज आप इस दौर में आ चुके हैं कि आप जो कहेंगे दुर्गापुर के लोग उसको सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आपके आदेश का पालन करेंगे। तो आप क्या टिप्स, ऐसा कुछ क्या संदेश देना चाहते हैं कि आज के दिन हम लोग जो हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं, हिंदी की रोटी खाते हैं, हिंदी में सोते हैं, हिंदी में जगते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं। तो आपका संदेश ऐसा क्या आप देना चाहते हैं ताकि हम जैसे लोग, जैसे आपने धर्मेंद्र यादव का नाम लिया, JPN ओझा का आपने नाम लिया, मदन जी तो है ही है, कोई उसमें दो राय नहीं है, उनमें आज भी जज्बा है मदन सिंह में, कुछ हिंदी के प्रति कुछ करने की आज भी उनमें एक ललक है। प्रसाद जी रघुवीर जो मेरे पिताजी थे, उनका सपना तो था ही कि हिंदी भवन बने दुर्गापुर में। मदन जी की भी इच्छा है, आपका भी तहे दिल से आप भी चाहते हैं कि हिंदी भवन हो। तो ऐसा क्या कुछ ऐसा है, क्या आप कहना चाहेंगे दुर्गापुर के लोगों को, दुर्गापुर के हिंदी भाषियों को, हिंदी के संगठन के जो लोग हैं उनको आप क्या ऐसा कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे, मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि ताकि वो एक प्लेटफॉर्म बनाकर हिंदी को और पल्वित पुष्पित करें? कुछ ऐसा आप बताएं। पहला तो ये है कि विरोधाभास किसी भी संगठन के लिए अच्छा नहीं है। आपस में एक प्लेटफॉर्म बना करके विभिन्न विचारों वाले, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकना चाहिए। बिल्कुल। हम अच्छे हैं, वो बुरे हैं, यदि ये चलता रहेगा तो हिंदी के लिए कुछ काम होगा नहीं। आपके अंदर बहुत सी अच्छी विशेषता है, गुण है, उसे हमें ग्राह्य करना पड़ेगा। हमारे अंदर कुछ अवगुण भी है, कुछ गुण भी है, इसे आपको, लेकिन जो अवगुण है उसे छोड़ करके गुण को ही हमको लेना होगा। यदि हम ऐसा करेंगे कि सारे जो विरोधाभास हैं उनको छोड़ करके सारे व्यक्तित्व के गुण को, उसकी अच्छी परंपरा को यदि हम चलाएंगे तो एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग मिलजुल के काम करेंगे तो हिंदी का कोई भी संगठन हो वो बहुत ही अच्छा चल सकता है और सुगठित हो सकता है। इसके अलावा कोई भी संगठन के लिए हमें आपस में मिलकर के माधुर्य भाव के सहयोग से कार्य करना होगा। सही बात, बिल्कुल सही आपने कहा। और ये स्वाभाविक भी है और ये इत्तेफाक है, संयोग है कि आज हमें 2 सांसद मिले हैं जो हिंदी भाषी हैं। दुर्गापुर और आसनसोल में जो जीत कर आए हैं इस बार, दोनों सांसद हिंदी भाषी हैं। दीदी ने, ममता बनर्जी ने, मुख्यमंत्री ने हमें ये सौगात दिया है, 2 हिंदी भाषी सांसद हमारे मिले हैं। पश्चिम बंगाल सरकार की हिंदी अकादमी है जो आसनसोल दुर्गापुर में काफ़ी सक्रिय है। आज उन लोगों का भी कार्यक्रम है हिंदी अकादमी का। और चूंकि हिंदी अकादमी में विवेक गुप्ता जी जो विधायक हैं और सन्मार्ग के जो संपादक हैं वो उसके अध्यक्ष हैं,
चेयरमैन अध्यक्ष हैं दुर्गापुर में। मैं चूंकि मैं भी उससे जुड़ा हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं हिंदी अकादमी का। मनोज यादव जी आसनसोल में हैं, वो साउथ बंगाल के प्रभारी हैं। तो ये तमाम लोग हैं, और फिर सेल है, नराकाश है, और आप जैसे गुरु लोग हैं, और भी तमाम जो संगठन है, ये तमाम मिलकर यदि हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग नराकाश से मिलें, दो सांसद संपर्क करें, उनका संबोधन जाए उन लोगों के प्रति, तो मेरे ख्याल से संभव है कि हिंदी भवन के लिए एक भवन डीएसपी दे सकता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? हिंदी भवन के लिए तो बहुत पहले से उनके यहाँ ऑलरेडी अनुरोध किया गया है, डायरी में भी उनका अंकन है। सिर्फ उन्हें जागृत करना है, स्मरण कराना है। लेकिन सभी लोगों को मिल करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ेगा। उसमें चाहे किसी भी प्रवृत्ति के लोग हों, यदि हिंदी के प्रति कार्य करने वाले हैं, हिंदी के अनुरागी हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो समाज सेवी हों, तो हम लोग मिल करके हिंदी भवन के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और हिंदी भवन का आवंटन भी हो सकता है। क्योंकि दुर्गापुर स्टील प्लांट के पास तो ऐसे बहुत से स्कूल हैं जो कि खाली पड़े हुए हैं, उसको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कम से कम जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर में बंद हैं, जबकि हिंदी के प्रति अनुरागी हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन वे अपने एक रूम में बंद हो गए हैं, ऐसे लोगों को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा। एक तरह का आंदोलन ऐसा करना पड़ेगा जिसमें सारे लोगों को जो, और जो नेता लोग जो बैठे हुए हैं, उन नेताओं को भी ऐसे लोगों के, जैसे कि ये एक्सप्रेस न्यूज जो है इतना अच्छा काम कर रहा है, हिंदी के प्रति इसका इतिहास ही बहुत ही पुराना था कि इसने बहुत काम किया है। जहाँ सम्मेलनों का दौर चलाया है, सम्मेलनों का दौर इन्होंने चलाया है। इसके बाद जितने संगीतकार हैं जो भी है सब यहाँ आ चुके हैं, हर भाषाभाषी आ चुके हैं। तो अब ये है इनका इसमें ऐसे लोगों को इन नेताओं को, ऐसे लोगों को भी जो है पूछना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए भी विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ, और हमारे एक्सप्रेस ऑनलाइन के दर्शक श्रोता भी आपकी बातों से सहमत होंगे। समय कम होते जा रहा है, तो ले देकर बात मिश्रा जी यही बनी कि आज का ये जो परिचर्चा है, ये कुल ले देकर माहौल यही बना कि हम लोग इस माहौल को बनाए रखें, जागृत रखें, और समवेत रूप से जो अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा भी काम कर रहे हैं, हिंदी के प्रति जिनका लगाव है, चाहे वो किसी भी भाषाभाषी के हों, उन तमाम लोगों को लेकर एक मंच पर, एक मंच बनाकर हम लोग समवेत रूप से यदि आगे बढ़ें, तो स्वाभाविक है कि हिंदी की हिंदी दुर्गापुर में चमकेगी, और इस औद्योगिक शहर से पूरे देश में, विदेश में ये मैसेज जाएगा कि दुर्गापुर के कुछ हिंदी संगठनों ने हिंदी भवन बनाकर, प्रसाद जी रघुवीर कह लीजिए या मदन जी कह लीजिए, इन लोगों को सपनों को साकार किया। इसी में हम लोगों की उन्नति है। अवनति से उन्नति की ओर हम तभी बढ़ेंगे जब हिंदी के प्रति हम सोचेंगे, गंभीर होंगे, उत्साहित होंगे, और उत्साहित होने के साथ साथ अभी गुरुजी ने, मिश्रा जी ने एक ईमानदारी पूर्वक, लाग लपेट हटाकर ईमानदारी पूर्वक हम लोगों को हिंदी के प्रति जागृत होकर लोगों को भी जागृत करना है। और चूंकि संसाधन है, संसाधनों की कमी दुर्गापुर में नहीं है। सेल के पास अभी भी बहुत सारी जमीन पड़ी है, बहुत सारे भवन पड़े हैं, बहुत स्कूल पड़े हैं, जैसे मिश्रा जी ने भी कहा बहुत सारे स्कूल पड़े हैं। मुकुल स्कूल भी है, अच्छा, मुकुल स्कूल भी है।
भवन तो बहुत सारे खुले हुए हैं, प्राइमरी स्कूल है बहुत से। हाँ, और चूंकि हिंदी न हमारी है न मिश्रा जी की है, हिंदी तो सबकी है। हिंदी जन जन की भाषा है। विश्व में तीसरी भाषा ऐसी हिंदी है जो बोली जाती है विश्व भर में। दो भाषाओं को छोड़ दीजिए, तीसरी भाषा हिंदी है जो विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाती है। उस हिंदी की बिंदी हम दुर्गापुर में कैसे चमकाएं, आज एक्सप्रेस ऑनलाइन में हम लोगों ने जो चर्चा की, उससे यदि कुछ भी संदेश जाता है और एक टीम बनाकर एक मंच के माध्यम से हम लोग यदि नाराकाश से मिलते हैं, जिसमें हमारे मिश्रा जी भी रहें, मदन जी भी रहें, और एक प्रतिनिधि दल नाराकाश से मिलकर यदि हम लोग उनको प्रभावित करते हैं, उनसे अनुरोध करते हैं कि भाई अगले साल 14 सितंबर को उन्हीं के दिए हुए भवन में हम लोग हिंदी की बिंदी को चमकाएंगे, यही आज का उद्देश्य होना चाहिए। आपसे मैं पूर्ण सहमत हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके लिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। हार्दिक शुभकामना। तो आज हम पुनः एक्सप्रेस ऑनलाइन के तमाम दर्शकों को इस हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और सबसे ज़्यादा आभार हम मदन सिंह जी का है, जिन्होंने आज सब कुछ भुलाकर यह नहीं भुलाया कि आज हिंदी दिवस है, और हिंदी दिवस पर कुछ ऐसे काम होने चाहिए जो दुर्गापुर के लोगों को पता चले। दुर्गापुर के जो नौजवान हैं, दुर्गापुर की जो नौनिहाल हैं, जो नई पीढ़ी है, वो यह देखे। न हिंदी भवन मिश्रा जी लेकर जाएंगे, न मैं विपिन कुमार लेकर जाऊंगा, न मदन जी लेकर जाएंगे, न और कोई लेकर जाएगा। ये दुर्गापुर की थाती है, दुर्गापुर में ही रहेगी, और दुर्गापुर के लिए गौरव का बात होगा कि चलो कुछ लोगों ने राजनीति से हटकर, भेदभाव से हटकर दुर्गापुर को एक हिंदी भवन दिया जो सबके लिए होगा, सब भाषा भाषी के लिए होगा। उस हिंदी भवन में तमाम भाषाओं के अखबार पत्रिकाएं आएंगे, तमाम भाषाओं के कवियों के रहने की व्यवस्था होगी, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, वहां पहला वैशाख भी होगा, सब कुछ होगा। और यही कहते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत। এই হলো ডেডলাইন কমিউনিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। আপনারা দেখছেন এক্সপ্রেস নিউজ, খবর নেয়, খবর দেয়।